आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का पोएम है और पोएम कविता का नाम है फूल और कांटा। और फूल और कांटा पार्ट 3 कक्षा 7 और इसे लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध। और इनकी एक और बहुत ही सुंदर रचना है जो काफी लोकप्रिय हुआ है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। इसमें माँ और बच्चे के प्रति जो प्यार है उसे दर्शाया गया है कि किस तरह माँ जो है वो ना चाहते हुए भी बच्चे को उठाते हैं ताकि वो अपने काम पर लग जाए। और फूल और कांटा की शुरुआत होती है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता भी है, रात में उन पर एक जैसी चांदनी जो है वो पड़ती है, चांद जो है वो एक जैसी चांदनी डालती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, बादल एक समान बरसता है फूल पर भी और कांटे पे भी एक जैसा जो है वो बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही और एक जैसा हवा जो है उन्हें उन पर लगता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा ही हमें यह देखने को मिलता है कि एक तरफ फूल जहां प्यार बरसाता है, दूसरे तरफ कांटे जो है वो आपको तकलीफ पहुंचाती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का है भेद देता श्याम तन। यानी कह रहा है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, वो कांटा जो है वो किसी की उंगलियां भी छेद कर देता है, फाड़ देता है किसी का वरबसन और किसी के कपड़े को भी फाड़ देता है। लेकिन वहीं पे तितलियां जो है वो क्या करती है, फूलों से प्यार करती है। तितलियां जो है वो फूलों से प्यार करती है। भौरे का है भेद देता श्याम तन, भौरा जो उस पर मंडरा रहा होता है उसके काले तन को जो है वो कांटा क्या करता है, छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला। इधर फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में रखता है, भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंधे और निराले ढंग से है सदा देता कलीजी की खला। और साथ ही दूसरे तरफ हमें ये बताया जाता है कि निज सुगंधों और निराले ढंग से, यानी अपने सुगंध और निराले ढंग से जो है कली को खिलने देता है खटकता एक सबकी आंख में। देखो यहाँ पे दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की बात होती है। एक ही माँ के गोद से जो है वो दो बच्चे पैदा होते हैं, खराब निकल जाते हैं, एक अच्छे निकलते हैं। तो कह रहे है खटकता एक सबकी आंख में, एक जो सबकी आंखों में चुभ रहा है, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा फूल जो देवताओं के शीश पर विराजमान होते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो वंश आपके कुल की तारीफ कैसे होगी जब आप अच्छा कर्म करोगे, जब आप अच्छे ढंग से काम करोगे, जब आप अपने वंश का नाम रोशन करोगे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये कविता थी फूल और कांटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कह रहे कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, ये नहीं होगा। कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, ये भी नहीं होगा। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, ये होगा इसका सही आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन 3। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। तो फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का, सही बात है। दूसरा, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान है, बिल्कुल नहीं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं, ये होगा इसका राइट आंसर कि फूल और कांटे एक ही जगह पैदा होते हैं लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होता है। अब देखिए कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है कि कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्तियों के गुणों से बड़ी होती है, व्यक्तियों के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, ये होगा इसका आंसर। कविता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन बड़प्पन के लिए प्रसिद्ध है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्तियों की कमियों को ढक देती है। धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन होता है, नहीं। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है, ये होगा इसका नहीं। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। तो और भी अगर इसका आपको भावार्थ पूछता है कि किस तरह इसके भावार्थ को स्पष्ट करें, तो जब आपको भावार्थ पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे कहोगे। अगर आपको कहा जाएगा कि चलो स्पष्ट करो कि कवि जो है
इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी तो हम लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहना चाहते हैं कि वंश की बड़ाई, वंश की तारीफ जो है उसी तरीके से होती है जो हमारा कर्म अच्छा होता है। हमारे कर्म से ही हमारे वंश की पहचान होती है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि कह रहा है मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। हम लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि एक जैसा बादल ही जो है वो फूल पर भी बरसता है और कांटे पर भी, पर उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनके ढंग अलग अलग होते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है। आइए हम कुछ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपको फूल और कांटों के स्वभाव में मुख्य रूप से क्या अंतर दिखाई दिया? तो फूल और कांटों के स्वभाव में हमें दिखाई देता है कि एक तरफ फूल जहां प्यार बरसाने का काम करता है, वहीं दूसरे तरफ कांटा जो है आपको कष्ट पहुंचाने का काम करता है। तो व्यक्ति का स्वभाव भी इस तरह का होता है। कुछ व्यक्ति होंगे जो आपको प्यार देने का काम करेंगे, दूसरे तरफ कुछ व्यक्ति होंगे जो हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्तियों की पहचान है। किस तरह कुल की ये बता दिया। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में, एक जो सबकी आंखों में खटकता है, चुभता है, दूसरा देवताओं के सिर पर विराजमान होता है। अर्थात कि उन दोनों के कर्म अलग अलग हैं। कर्म इसलिए कर्म जिसका खराब है वो खटक रहा है सबकी आंखों में, और जिसका कर्म अच्छा है वो जो है अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इससे आपको अब कोई सा भी क्वेश्चन आंसर आएगा आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आपको समझ आता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से हर कविता, हर कहानी। अब देखिए यहाँ पे मैं पार्ट 2 भी करा सकता था, लेकिन वो अभी नहीं कराया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं कविता पहले खत्म करूं, तो ताकि हाफ ईयरली के सिलेबस जो है उसमें पहले आपका कविता करा दूं। फिर अगले दिन मैं आपको कहानी भी कराऊंगा। लेकिन आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप अपने जानने वाले, पहचानने वाले, चाहे वो जिस भी क्लास में हो, उनके साथ शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ ही ध्यान रखो, आपके मन में एक बात होता होगा कि ये कभी मैथ का वीडियो डालते हैं, कभी हिंदी का डालते हैं, कभी संस्कृत। मैं सबका प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लेलिस्ट में जो है वो आप आसानी से जो है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको बस काम करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।